नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुना गहलोत युग के उदय होने की कहानी। आज सुनिए वसुंधरा गहलोत के राज कैसे हर बार बदलते गए। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। दूसरे कार्यकाल के बाद जब गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस 2013 के चुनावी समर में उतरी, तब उसने अपनी सबसे करारी हार का सामना किया। वो 200 सदस्यों की विधानसभा में केवल 21 सीटें जीत सकी। राजे ने अपनी पिछली हार का बदला लिया तो बीजेपी ने अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए 163 सीटें जीत ली। लेकिन ये विशाल समर्थन अगले 2018 के चुनावों में बीजेपी और दूसरी बार सत्ता संभालने वाली राजे के कोई काम नहीं आया। बीजेपी 90 सीटों के नुकसान के साथ 73 पर सिमट गई, मगर कांग्रेस भी बहुमत से 1 सीट पिछड़ गई। विद्रोह करके जीते तथा अन्य निर्दलीय व बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को साथ लेकर गहलोत सरकार बना ले गए, जबकि निगाहें तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पर भी लगी हुई थी। बहुतों को लगा कि प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख सचिन पायलट के साथ भी वही सलूक हुआ है जैसा कभी परसराम मदेरणा के साथ हुआ था। मदेरणा का तब विधानसभा अध्यक्ष का पद देकर सम्मान रखा गया था। पायलट को गहलोत मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये फैसला पार्टी आलाकमान का था। यह अलग बात है कि मदेरणा ने अपनी उम्र देखते हुए नियति से समझौता कर लिया था। ऐसा समझौता युवा पायलट के लिए संभव नहीं था। गहलोत ने इस बार राजनीति की चौसर पर पटकनी किसी उम्रदराज नेता को नहीं, बल्कि अपने से कम उम्र के युवा को दी। लेकिन उसके बाद अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम 2 वर्ष वे संघर्ष करते हुए ही बिता रहे हैं। पिछले 2 दशकों में गहलोत और राजे का ही अपनी अपनी पार्टियों में वर्चस्व रहा और राजस्थान में एक अनोखी प्रथा उनके एक बार जीतने और एक बार हारने की बनी। आने वाले चुनावों में ये प्रथा बनी रहती है या टूटती है, इस पर प्रेक्षकों की निगाहें रहेंगी। गहलोत और राजे दोनों हम उम्र हैं। इन 2 नेताओं में उम्र के अलावा एक समानता ये भी रही कि उनके दलों में उनका कोई विकल्प नहीं रहा, और जब समय बदला तो दोनों लोकप्रिय होते हुए भी अपने अपने दलों में बोझ लगने लगे और ये भावना पनपने लगी कि उन्हें दूसरों के लिए जगह खाली करनी चाहिए। दोनों का भविष्य आने वाले विधानसभा चुनाव तय करेंगे। लोकतांत्रिक राजस्थान 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर है जहां देखना दिलचस्प होगा कि नेतृत्व पुरानी से नई पीढ़ी के हाथों में जाता है या नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राजस्थान में मोटे तौर पर 2 दलीय व्यवस्था पनप गई है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सदैव सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। तीसरी राजनीतिक शक्ति बनाने में यहां मतदाताओं की रुचि नजर नहीं आई, इसलिए दूसरी पार्टियां आती हैं, कोशिश करती हैं और हाशिए पर चली जाती हैं। रियासती राजपुताने से गणतांत्रिक राजस्थान के रूप तब्दील होकर अब मैं क्षेत्र की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हूं और अब 75 वर्ष की चुनावी राजनीति की कहानी को विराम देता हूं और आने वाले चुनाव में बनने वाले इतिहास को दर्ज करने के लिए हमेशा की तरह तैयार हूं।